भीषण डकैती की वारदात को अंजाम दिया है अपराधियों ने और थाने से दूरी महज आधा किलोमीटर से भी कम है। ऐसे में हमारे साथ भाजपा के एमएलसी घनश्याम ठाकुर जी हैं। क्या लगता है आपको कि कहाँ की चूक है, ये कैसे हुआ? जब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं हमारे जिला अध्यक्ष श्री आदरणीय शंकर झा जी के नेतृत्व में, जब जिला अध्यक्ष जी को और हमें सूचना मिली कल हम दरभंगा जिला के जो राम प्रकाश पासवान जी को निर्ममतापूर्वक पीटा गया था, कल उस गांव में हम लोग गए थे। डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी लोगों के साथ थे। तो कल ही हम लोग सोचे जो यहाँ भी आना आवश्यक है। जब यहाँ आए तो भूस्वामी टुट्टू जी और उनके जख्मी भाई से जब यहाँ के स्थानीय लोगों से इस घटना के संबंध में जानकारी ली तो उसमें दो प्रकार का मामला सामने में दिखा। थाना अध्यक्ष से पहले आधा किलोमीटर, हम तो कहते हैं 1000 फीट से भी कम दूरी पर थाना अध्यक्ष की दूरी पर थाना अध्यक्ष का नहीं आना और सहारघाट के थाना अध्यक्ष और पुलिस उपाध्यक्ष बेनीपट्टी का पहुंच जाना और बदलापुर के थाना अध्यक्ष का नहीं पहुंच जाना, ये अपने आप में एक संदेह है। तो कहीं ना कहीं अपराधियों के साथ इनकी संलिप्तता न रही हो, ये जांच का विषय है। दूसरा है जो विद्युत कर्मी अभियंता मधुबापुर डाका डाले, जब डाकजारी हो रही थी उस समय में विद्युत का प्रवाह बंद किया गया। अब डाका जारी जब समाप्त हो गया उसके बाद में फिर भी दिया गया। इसका मतलब है दोनों पक्ष अनुसंधान में और विलम्ब से आना और स्वामी को से जब फर्द बयान अपने मुताबिक थाना अध्यक्ष के द्वारा मैंने पीड़ित परिवार से फर्द बयान कराया गया है। उन्होंने अपने कर्तव्यहीनता को छुपाने के लिए पीड़ित परिवार को, एक तरफ तो उनके घर में डाका जानी हुई है, दूसरी तरफ पीड़ित परिवार से सत्य और जो अपराधी का गमछा यहाँ छूटा, जो खोजी कुत्ते को के आधार पर, उस गमछा के आधार पर हम अपराधी के सुराग ले जा सकते। अच्छा, आप यह किस आधार पर कह रहे हैं कि थाना अध्यक्ष ने अपने हिसाब से जो है प्राथमिकी या इनकी फर्द बयान ली है, उसके बाद जो है सो आगे की जो कानूनी कार्रवाई की गई है, ये किस आधार पर कह रहे हैं? मैं इसलिए आधार पर कह रहा हूँ जो थाना अध्यक्ष जब घटना घटित हुई उस समय पहुँचे नहीं, और जब घर में आकर के इनके घर में आकर के थाना इनका फर्द बयान लिए हैं जैसा कि इन्होंने बताया है। अब फर्द बयान में जो घटना घटी विलम्ब से आए वो क्यों नहीं जिक्र हुआ? तो फर्द बयान में पुलिस उपाधीक्षक से बेनीपट्टी पहले आ गए, सहारघाट थाना अध्यक्ष पहले आ गए, मधुबापुर थाना अध्यक्ष क्यों नहीं आया? विद्युत कर्मी अभियंता द्वारा विद्युत काटा गया उस समय, उसी समय में घटना के समय विद्युत का लाइन काटा गया। ये क्या है? किस ओर संकेत कराता? और निश्चित रूप में इस जंग रात्रि की सरकार में यहाँ के नागरिक की शक्ति को जगाने के लिए पीड़ित परिवार से के साथ संवेदना प्रकट करने के लिए हम अपने जिला अध्यक्ष के साथ आए हैं। जिला अध्यक्ष जी ने अभी तो तत्क्षण जब मामला को जब उन्होंने देखा तो पुलिस उपाधीक्षक बेनीपट्टी से और पुलिस अधीक्षक मधुरी से इन्होंने बात की है और विस्तार से हमारे साथ जिला अध्यक्ष भी हैं, वो बताएंगे आगे की। जी एक बात, ये सब चीज़ें सिनेमा की सीन में अब लग रहा था कि ये सब लूटपाट वगैरह व इस तरीके से डकैती को अंजाम देना, इसकी पुनरावृत्ति होना क्या संदेश जा रहा है लोगों के बीच में? देखिए अभी शासन में, वर्तमान सरकार में, शासन में साख सरकार की, बिहार के मुखिया के न साख है न धाक है। अपराधियों के हाथ में शासन का बागडोर है, इसलिए अपराधी नंगा नाच कर रहे हैं। क्या उम्मीद करें? एमएलसी साहब आए हैं तो उम्मीद किया जाए कि इस मामले में जो है जल्द से जल्द जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे मंडल अध्यक्ष जी जैसा रणनीति तय करेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते इनके साथ कंधा से कंधा मिला करके इनके हर आह्वान में इनके साथ रहूँगा और इस मामले को मैं सदन में भी उठाऊंगा। स्थानीय मुखिया का कहना है कि जब अपराधी यहाँ पहुँचे थे उस समय होमगार्ड के जवान भी पहुँच गए थे, लेकिन जब हम उनसे कहे गोली चलाने के लिए तो उन्होंने फायरिंग नहीं की। होमगार्ड किसी कारण होमगार्ड गोली नहीं चलाया, होमगार्ड कहीं किसी घर की रक्षा में लगे होंगे। नहीं, उन्होंने साफ कहा कि आदेश हमें नहीं है, आप आदेश दिलवा दीजिए। रही बात तो होमगार्ड तो कहीं पर किसी घर की रक्षा में है, लगे हुए हैं ना, थाना के साथ तो नहीं। गश्ती में रहते हैं, रात्रि गश्ती में रहते हैं, तो रात्रि गश्ती दल में जो उनके अधिकारी होंगे, पुलिस पदाधिकारी कोई होंगे,
जब तक उनका कहना सही था, होमगार्ड के सिपाही का कहना सही था, उनके गश्ती दल के जो अधिकारी है उसके साथ पुलिस का कोई अधिकारी होगा, कोई जमादार, कोई छोटा दरोगा, वो जब तक वो आदेश नहीं करते तब तक वो नहीं चलाता। लेकिन सर ये कहाँ का नियम हुआ कि आदेश नहीं करेंगे, अगर सामने से कोई गोली भी मार दे और तो फिर वो लोग आदेश का इंतजार करेंगे। क्या लगता है कि इसमें इस व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, कहीं इस तरह की कोई गुंजाइश है? इस विषय के संबंध में भी हम लोग उनके उच्चाधिकारी से बात करेंगे। जैसा लोगों ने बताया, जो होमगार्ड के जवानों पर बम की वर्षा हो रही थी, वो जान बचा कर भाग रहा था जी, और वो आत्मरक्षा के लिए उन्होंने गोली नहीं चलाया। कहीं ना कहीं गश्ती दल में यदि वो थे तो कहीं ना कहीं उनकी भी विफलता है। गश्ती दल की जिम्मेवारी ही यही होती है। और गश्ती दल में यदि वो थे, हमको तो लगा था कोई हाउस गार्ड में थे, लेकिन यदि वो गश्ती दल में थे तो उनकी जवाबदेही थी गोली चलाना। यदि उन्होंने नहीं चलाया, इससे तो और प्रमाणित होता है जो थाना अध्यक्ष के संरक्षण के कारण ही थाना अध्यक्ष के द्वारा गश्ती दल में तैनात पुलिस पदाधिकारी के द्वारा उसमें कहीं ना कहीं आप तो सीधे दर पर दर आपके माध्यम से इसकी चर्चा आप करके आपने उनको भी उलझा दिया है। जो हम उस गश्ती दल में थे और अपराध कर रहे थे, हम अपना जान बचा के भाग रहे थे, हमने पुलिस फायरिंग नहीं किया, इसका मतलब गश्ती दल का क्या मतलब है? सर यहाँ की प्रशासन अगर कोई संज्ञान नहीं लेती है तो आप लोगों का क्या एक्शन होगा? हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष जी हैं, जो निर्णय होगा आम जनता को जगा करके जो निर्णय होगा हम उस निर्णय के साथ हैं, अपने जिलाध्यक्ष जी के, मंडल अध्यक्ष जी के साथ हैं। अपराधियों के द्वारा बम भी फोड़ा गया, लेकिन मात्र 200 मीटर पर एसएसबी कैंप है, फिर भी एसएसबी के एक भी जवान नहीं आए। एसएसबी देश की सीमा की सुरक्षा करने के लिए है और स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमारे थाना अध्यक्ष हैं। दोनों की भूमिका अलग अलग है, लेकिन लोगों ने ही बताया, जो एसएसबी के जब लोगों को सूचना मिली तो वो अलर्ट मोड में आ गए थे, उन्होंने भी अपराधी को पकड़ने के लिए तत्पर दिखे थे। शंकर झा जी हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष। इससे पहले भी कई ऐसे कांड हुए हैं मधवापुर में। पुलिस प्रशासन एक नतीजा तक नहीं पहुंच पाई है। जिससे पहले 18-20 महीना पहले भी एक डकैती हुआ था, लेकिन गिरफ्तारी भी हुई थी, बगल के जिला से गिरफ्तारी भी हुई थी, 3-4 गिरफ्तारी हुई, लेकिन 5 गिरफ्तारी हुई, लेकिन उसके बाद भी कोई नतीजा नहीं आ पाया। किस तरीके से देखते हैं प्रशासनिक कार्रवाई को आप? देखिए, अभी की जो स्थिति है और पूर्व की भी आप चर्चा कर रहे हैं, और यही सब कारण हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं और हमारे जो नेतृत्व हैं बिहार में, वो बार बार इस बात के बारे में नीतीश कुमार जी को कहते रहे हैं, और वो जब कहते थे तो उस पर संज्ञान नहीं लिया जाता था। एक तरफ सरकार में रहकर सरकार की सच्चाई को बताना, ये भारतीय जनता पार्टी का सदियों से रहा है। इस सारे कारण के अंत में हुआ ये कि पलटू राम पलटकर और नई सरकार बना लिए। नई सरकार बनने के बाद जो लोग डरते थे, जो अपराध करने वाले थे वो डरते थे, आज वो सारे लोग सर उठा के घूम रहे हैं। मुझे एक विश्वास है कि अभी जो आपके पुलिस कप्तान हैं मधुबनी में, वे बहुत तन्मयता से काम करने वाले हैं, उन पर मुझे पूरा भरोसा है। बात रही यहाँ की घटना में, जो घटना घटी उस समय में जो परिस्थिति बना, उसमें कहीं न कहीं यहाँ के समाज के लोग और आप लोग भी इस बात को छिपाए। जो थाना प्रभारी लेट में आया और यहाँ के हमारे स्थानीय लोग तत्क्षण धरना पर बैठना चाहिए था, और मधवापुर के जो थाना प्रभारी बयान लिया, वो बयान स्वामी जो जिनके वहाँ घटना घटा है उनकी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं है। सच्चाई ये है कि वो विलम्ब से आए, और विलम्ब से आने के कारण घटना जो है सो घटी। समय पर आ गए रहते तो यह घटना रुक भी सकती थी, डकैत भाग भी सकता था, लेकिन भय के माहौल के कारण समाज के लोग भी भयभीत हैं, और चोरों का मनोबल, डकैतों का मनोबल हाई हो चुका है। इस संबंध में हम लोग अपने एमएलसी साहब के नेतृत्व में और हमारे पार्टी के कई हमारे माननीय हैं, सब लोग मिलके हम जिला कप्तान से मिलेंगे, और मुझे विश्वास है जो मधवापुर थाना प्रभारी को तत्काल यहाँ से हटाया जाएगा, और नहीं अगर हटाया जाएगा तो हम लोग इसके लिए उचित कार्रवाई जो
एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसके माध्यम से करेंगे। मधवापुर थाना प्रभारी हटे, ये आप मांग भी करते हैं? मांग भी करते हैं और नहीं हटने पर हम लोग इसके लिए कार्रवाई करेंगे लोकतांत्रिक पद्धति के मुताबिक। बड़ी चीज़ ये है इस डकैती से सामने आ रहा है कि जिस जगह पे ये घटना घटा है वो जो जगह है, जैसा कि पहले बार बार हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं, 250 से 300 मीटर की दूरी के अंदर ये क्षेत्र आता है। थाने में ही अगर चोरी हो जाए, एसएसबी के बेस कैंप में ही अगर डकैती या चोरी हो जाए, वो बड़ा सवाल उठाता है। ये तो आप सही कह रहे हैं, चूँकि घना बस्ती भी है जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ डकैती हुआ बहुत घना बस्ती है और चारों तरफ प्रशासनिक पदाधिकारी रहते हैं यहाँ पर, इसमें कहीं दो राय नहीं। और चिंता का विषय है। और एक बात आया था होमगार्ड का, होमगार्ड के साथ जहाँ कहीं उनका ड्यूटी रहता, राइफल रहता है, तो वहाँ उनके साथ आदेश देने के लिए कोई न कोई अधिकारी रहते हैं और वो नहीं थे ड्यूटी में, हमको लगता है। ये भी एक जांच का विषय है, उसके संबंध में हम लोग राइफल लेके निकलेंगे थाने पर, कप्तान को कहेंगे जाके, और उसके बाद इस पर कार्रवाई भी होगी। नहीं होगी तो हम लोग फिर जन आंदोलन करेंगे। अभी आपने डीएसपी अरुण कुमार सिंह से फ़ोन के माध्यम से बात की, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? वो भी कहे कि हम छापामारी में लगे हुए हैं। आश्वासन क्या मिला? छापामारी में लगे हुए हैं, जल्दी हम पकड़ेंगे, हम इंतजार नहीं करेंगे। लेकिन समाज को सतर्क रहना पड़ेगा, समाज को सच्ची बात बोलना पड़ेगा। और किसी पुलिस पदाधिकारी से आप चुप रह जाइएगा तो इससे लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। आप सत्य बात आपको बोलना पड़ेगा, सच्चाई को छुपा के आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। जो तथ्य है उसको बोलिए। तो कुल मिला के बात करें तो यहाँ हमारे साथ गृहस्वामी है, इन्हीं के घर में डाका पड़ा है और ये दर्द दुख झेलने को मजबूर हैं। आप प्रशासन से क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं? हमको प्रशासन से न्याय चाहिए और प्रशासन के विरुद्ध कार्रवाई भी चाहिए। प्रशासन ही ऐसा घटना का अंजाम करवाया गया है। प्रशासन ही करवाया? प्रशासन ही करवाया गया है। ऐसा कैसे आप कह सकते हैं प्रशासन ने ये घटना करवाया? प्रशासन को खबर होने के बाद 1 घंटा विलम्ब से वहाँ पहुँच रहे हैं। क्राइम हो रही है और लेट लतीफ़ा में पहुँच रहे हैं। जब वो चले जाते हैं तब पहुँच रहे हैं। और अच्छा, बयान की आपकी बात आ रही है कि जैसा अभी माननीय विधान पार्षद ने भी कहा है और जिलाध्यक्ष महोदय जी ने भी कहा है कि बयान में पुलिस ने विलम्ब किया, लेकिन हम लोग तो देखे थे आपके एंड से डिले हो रही थी बयान देने में। नहीं, वो बोले कि आप जो आवेदन दीजिएगा उससे अच्छा है कि फर्द बयान ही आपके लिए बेहतर होगा, हम कर देते हैं। तो वो अपने मन के हिसाब से जैसे जैसे बोले वैसे वैसे। अच्छा, मतलब बयान में आपका जो वास्तविक बयान है उसको प्रभावित किया गया, कहना यही चाह रहा है? हाँ, प्रभावित किया गया है। जो कहे हैं उस पर स्टेप प्रशासन ले रही है? अभी तक तो मुझे कुछ सूचना नहीं आई है, न मिली है, न कोई प्रशासन के इधर से कभी खबर हुई है।